शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सीखा सदा तिन से परे, चेतन चिद जो अनूप पिया जी, चेतन चिद जो अनूप। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद श्याम। परम किशोरीष्ट है, पतिव्रत साधन मा, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तार तम सोय। ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नवतन मम जोय। अठोत्तर सोपक शाखा से, साला है गवलो। सदगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सो। शोक विलास नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु जो होय। वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जमुना सोय। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान। कुल मूल हमारो आनंद, फल नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश। श्री देवचंद्र जी निजानंद, तिन प्रगट करी संप्रदाय ते। तीन थे हमें यह लिखिए, हम द्वार पाए अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी धन्यवाद। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम जी सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। बड़ा क़यामतनामा वाणी की जो है 8वां प्रकरण चल रहा है, और इसकी हम लोग ने 52 चौपाई कर ली थी। अभी 53वीं चौपाई से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कया इन सेती नूर,
सच्चे सूर कहावे जहूर, इनका रंग है तकव्वल, सिर बुलंदी ताज सकल। और मिले गिरदवाए लोग, हुआ बुजुर्गी का गले में तौक, ए बख्शीश और से रोशन, उन सुने गैब के सुकन। अभी तक जो प्रकरण चल रहा है उसमें हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की महिमा का बयान किया जा रहा है कि उनकी शोभा सर्वोपरि है, उनके ऊपर ही बुलंदी का ताज शोभायमान है, और उनका रंग ही तकव्वल यानी कि सबसे सुंदर इश्क का रंग है उनका। ऐसे महिमावान श्री अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जब इस दुनिया में आए तो हक्की स्वरूप कहलाए, और कह रहे और मिले गिरदवाए लोग, उनको ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि सभी आकर मिले हैं, जीव सृष्टि भी मिली है उनको। पन्ना जी की बीतक में हमें मालूम है उनके साथ 5000 की जमात में ब्रह्म सृष्टि थी, ईश्वर सृष्टि थी और जीव सृष्टि भी थी। तो कह रहे हैं और मिले गिरदवाए लोग, लोग दुनिया में जो और लोग भी आए हुए हैं वो आकर उनसे मिलते हैं, जब उनकी पहचान करते हैं तो वो आके उनसे मिलते हैं। वह बुजुर्गी का गले में तो, अब जब वो उनकी पहचान कर लेते हैं उनके स्वरूप की, तो वो उन पे समर्पित हो जाते हैं, यानी कि अपना सर्वस्व उन पर निछावर कर देते हैं। उनके बीच में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टियों के बीच में उनको सबसे बुजुर्ग शोभा दी है, उनको बुजुर्ग बनाया है, क्योंकि वाणी उन्हीं के माध्यम से उतरी, तो वो सबसे बुजुर्ग है। सब राजी ने अपनी महिमा को उनको ही दे दिया है, तो वो सबसे बुजुर्ग है। लेकिन जो उनका स्वरूप स्वयं का है, वो अपने आप को सबके बीच में बुजुर्ग देखते हुए इसको बहुत बड़ी बुजुर्गी का फंदा मानते हैं। मतलब उनको लगता है कि अरे राजी महाराज ने मुझे खुद ही राजी बना दिया, हूं मैं रू, जो कि सिंधी में वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, कि सब रूहें मेरी तरफ देख रही हैं और मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। आपने मुझे तो राजी बना दिया, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना अंदर से कि मैं आपकी रूह हूं। तो क्या कह रहे हैं, और मिले गिरदवाए लोग, ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि उनसे आके मिली है, हुआ बुजुर्गी का गले में तो, और उनके बीच में जो उनको बुजुर्गी मिल रही है वो इसको एक फांसी का फंदा ऐसे गले गले में मान रहे हैं। क्योंकि इंद्रावती जी महाराज ठाकुर का स्वरूप जो है इतना अपने आप को वो नगण्य करते हैं कि वो कोई बुजुर्गी लेना नहीं चाहते। पूरे ब्रह्मांड में राजी महाराज ने उनको सर्वोपरि बुजुर्गी दी है, लेकिन इंद्रावती कहती है कि मुझे बुजुर्गी नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। तो वो बुजुर्गी को जो है ना वैसे तो जगह जगह वर्णन इस तरह का आया है कि वो उस बुजुर्गी को लेकर उन्होंने सारे ब्रह्मांड को अखंड किया है। उन्होंने धनी की जो साहिबी उनको मिली है, उस साहिबी से उन्होंने पूरी दुनिया में विस्तार किया है। लेकिन कहीं कहीं जब जब आत्म उनकी बिलखी है, सिंधी में इसका वर्णन है, खटरुति में इसका वर्णन है, अब यहाँ पर इसका वर्णन, जब जब आत्म स्वरूप में वो खुद को देखती है तो उनको अपने आप को, जो उनको राज्य के स्वरूप की महिमा मिली है, उससे वो थोड़ा सा घबराती हुई दिखाई देती है कि भाई मुझे तो राज्य बना दिया, हूं मैं रू। तो यही हुआ बुजुर्गी का गले में तो, ए बख्शीश और से रोशन, उन सुने गैब के सुकन। उनको ये जो तारतम वाणी मिली है, ये तारतम वाणी जो उनके द्वारा प्रवाहित हो रही है, उनको जो मेहर मिली है, उनको ये जो बख्शीश मिली है इस दुनिया में। वैसे तो सुंदर साथ जी हम सभी को मालूम है सबको बख्शीश किससे मिलती है, राज्य महाराज से मिलती है। लेकिन यहाँ कोई स्वरूप निर्धारण किया जाता है, राज्य किसी को शोभा देते हैं आपको बख्शीश देने की, तो कह रहे ये बख्शीश और से रोशन, उनको ये जो मेहर मिली है, ये जो उनको शोभा प्राप्त हुई है, ये उनको उनके सदगुरु धनी श्री देवचंद जी से प्राप्त हुई है। ए बख्शीश और से रोशन, ये बख्शीश उनको किसी दूसरे स्वरूप से मिली है। किससे मिली हम सबको मालूम है, धनी देवचंद जी से मिली है। उन सुने गैब के सुकन, उनसे क्यों मिली, क्योंकि वो भी राज्य के ही स्वरूप थे और उन्होंने अखंड परमधाम की गैब की बातें, यानी कि जो आज तक सबसे गुप्त बात थी, आज तक सबसे गुप्त बात क्या थी, अखंड परमधाम के बारे में कोई नहीं जानता था और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में कोई नहीं जानता था। तो उन सुने गैब के सुकन स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन देकर उनको परमधाम की बात बताई थी और अपनी बात बताई थी।
तो ए बख्शीश और से रोशन उन सुने गैब के सुकन, ये बख्शीश उन्हें किसी और से मिली है। किससे मिली है? धनी देवचंद जी से मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन देकर मूल परम धाम की सारी बातें बताई, जिनको गैब के सुकन कहा गया है। ए बात ए पैदाश कही सो सिफत सब मोहम्मद पर भई, ये तीनों सिफतों भया रसूल, ए संजीवन मोती कया अमोल। मतलब एक एक चौपाई में इतनी सुंदर सुंदर बातें उनकी महिमा के लिए कही गई हैं। क्या बात ए पैदाइश कही सो सिफत सब मोहम्मद पर भई। अब इस तरह से हक्की स्वरूप की बात कर रहे हैं कि वो इस तरह से इस दुनिया में आए। पैदाइश कही कि उनकी पैदाइश इस तरह से है। देखने में तो जो पहले की चौपाइयों में आया कि वो 5 तत्व के दिखाई देते हैं, पर वो इनके नहीं है। अभी कल ही इस चौपाई को पढ़ा था कि वो देखने में बीज मिट्टी दुनिया की न्यात परे पाक साफ कही जाती है। देखने में वो आदम जैसे लगते हैं, 5 तत्व के बने हुए लगते हैं। पर इस बात को समझकर आप समझिए कि उनकी पैदाइश कैसे हुई है। ये बात ए पैदाइश कही, इस तरह से इस बात को कहकर उनकी पैदाइश को बताया गया है। इस तरह से वो पैदा हुए हैं, जो देखने में 5 तत्व के हैं, पर उनके अंदर सारी बख्शिश अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की है। सो सिफत सब मोहम्मद पर भई। दुनिया में जितनी भी सिफत कही, सिफत शब्द के अंदर जितनी भी सिफतें आती हैं, वो सब इन्हीं मोहम्मद के ऊपर ही घटित होती हैं। ये तीनों सिफतों भया रसूल। राजी महाराज ने अपने 3 स्वरूप इस दुनिया में भेजे हैं। जागनी के ब्रह्मांड में बसरी, मलकी और हक्की, तीनों को ही रसूल कहा गया है। ये तीनों आकर विराजमान किसमें हुए? हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में आकर मिल गए हैं। तो ये तीनों सिफतों भया रसूल, तीनों की जो भी सिफत अलग अलग से भी कही जाती है, वो लगती सब श्री हक्की स्वरूप को है, क्योंकि वो सब स्वरूप आकर इनके अंदर विराजमान है। ए संजीवन मोती कया अमोल, ऐसे स्वरूप को, हक्की स्वरूप को संजीवन मोती कहा गया है, जो बहुत ही अनमोल है। अब संजीवन मोती कहने का क्या मतलब है? अमोल तो है ही है कि इनका मोल तो किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे अनमोल मोती हैं जिसका मोल ही नहीं किया जा सकता इस दुनिया में। और ये संजीवन मोती है। संजीवन मोती सारी दुनिया को अखंड करने वाले स्वरूप है। ये इसका अखंड हो जाना, अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाना, इसका क्या कोई मोल कर सकता है? इसका कोई भी मोल नहीं कर सकता। तो ये संजीवन मोती कया अमोल। इन मोती को मोल कयो न जाए, ना किनऊ कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। सब उनकी महिमा का बखान हो रहा है। इन मोती को मोल कया न जाए, ऐसे संजीवन मोती हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का मोल इस दुनियावी दृष्टि से तो करना असंभव है, उनका किया ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात है, ना तो किनऊ कानो सुनाए, कोई उनकी महिमा को, उनके मोल को ना तो कोई कह सकता है, ना ही कानों से सुन सकता है। सोई जले जो मोल करे, कोई अगर इनकी तुलना भी करता है, इनका मोल निकालता है, तो वो दोजक की अग्नि में जलेगा। सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। और ऐसे मोल करने वाले व्यक्ति की कोई बात अगर सुनता भी है, तो बोलने वाले को भी दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, और सुनने वाले को भी जलना पड़ेगा। यानी कि अमोल मोती, संजीवन मोती, इनको इसीलिए कहा गया है कि इनका कोई मोल ना तो कहा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। कोई ऐसी करता भी है तो उसको दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा। बाजे कहे साहिब इश्क, सबसे जुदा ए आदम हक, जैसे जात पाक सुभान, ए मरातबा किया बयान। बाजे कहे साहिब इश्क, सबसे जुदा ए आदम, सभी उनकी महिमा को स्वयं अक्षरातीत अगर गा रहे हैं, तो सारे धर्म शास्त्रों में भी उन्हीं की ही महिमा का बखान राजी महाराज ने दूसरे महापुरुषों से भी करवाया है। बाजे कहे साहिब इश्क, मतलब बाजे मतलब दूसरे लोग भी कहते हैं, उनको साहेब का इश्क का स्वरूप कहते हैं, कि उन्हीं के अंदर साहेब आया है, वही इश्क के स्वरूप है। बाजे कहे, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? जब जिसकी महिमा स्वयं अक्षरातीत गा रहा है
और सारे धर्मशास्त्र भी उसी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने लिखाए हैं। तो जिनकी महिमा वो खुद कह रहा है, वो धर्मशास्त्रों में दूसरे परमहंसों के माध्यम से भी उन्हीं की महिमा को कहलवा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, बाजे कहे साहेब इश्क, दूसरे लोग भी उनको साहेब और उनको इश्क का स्वरूप मानते हैं, ऐसा कहते हैं अपनी वाणी में। सबसे जुदा ए आदम पाक, ये एक ऐसा आदम है जो सबसे जुदा है और सबसे ज्यादा पाक साफ है। जैसे जात पाक सुभान ए मरातवा किया बयान, जैसे परमात्मा पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा पाक साफ कहा जाता है, बिल्कुल वही मरातवा इनके लिए भी दिया गया है। ऐसा मरातवा बयान किया गया है इनका, मतलब स्वयं राज्य ही इनके स्वरूप में आए हैं, ऐसा मरातवा उनको दिया गया है। इसीलिए इन आदम को सबसे अलग कहा गया है। जितने पाक साफ हम परमात्मा को मानते हैं, उतना ही वही मरातबा इनके लिए भी बयान किया गया है। हद सबों की करी जुबान, क्या कोई कहे इस सिफत जहान, अब कहूं मैं इनकी बात जो कया आदम पाक जात। हद सबों की करी जुबान, यहाँ पर राजी महाराज ने 3 धन धारण किए हैं। बसरी स्वरूप में राजी महाराज मोहम्मद के रूप में आए, मलकी स्वरूप में धनीदेव चंद जी के रूप में आए, और हक्की स्वरूप में भी राजी हक बनकर इस दुनिया में आए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने दूसरे मलकी स्वरूप में आए थे, तो वो तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आए थे। उस कुंजी से सारे धर्मशास्त्रों के भेद खुल गए, और उन भेदों से हमें ये पता लग गया कि वो जो बातें करते हैं परमात्मा की, वो कहां तक जाती हैं। कौन वैकुंठ की बात कर रहा है, कौन निराकार निरंजन की बात कर रहा है, कौन शून्य की बात कर रहा है। तो इस चाबी से सबकी हदें पता लग गई। सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। राजी महाराज कह रहे हैं, जो जहां तक का रास्ता नापता है, उसको उसी रास्ते का ज्ञान होता है और वो उसी की बात कहता है। सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, जो जहां तक का जहां तक पहुंचता है वो वहीं तक का बयान करता है। अपने अपने मुख से जुबा करी मंजिल, इस प्रकार हर कोई अपने मुख से अपनी पहुंच स्वयं ही बता देता है। बिल्कुल यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं हद सबों की करी जुबान, कि राजी महाराज ने अपने दूसरे तन में यानी कि मल के स्वरूप में अपनी जुबान यानी कि तारतम ज्ञान की चाबी के माध्यम से सबकी हद को निर्धारित कर दिया कि कौन, उन्होंने सारे भेद ही खोल दिए कि कौन वैकुंठ की बात कर रहा है, कौन अष्टावरण की बात कर रहा है, कौन शून्यों की बात कर रहा है, कौन महाविष्णु की बात कर रहा है। तो सबकी हदें उन्होंने बता दी। क्या कोई कहे इस सिफत जहान, तो जिन्होंने सबकी हद को ही बता दिया, उनकी सिफत को भला हम कौन से शब्द लाकर कहें, उनकी बुजुर्गी के लिए हम कौन से शब्द लाएं जो उनको हम कहें। अब कहूं मैं इनकी बात जो गया आदम पाक जात। अब राजी महाराज कह रहे हैं, मैंने अभी तक तो आपको प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप की बात कह रही है, अब मैं तारतम कुंजी लाने वाले धनी देवचंद जी की महिमा की बात कहता हूं। अब कहूं मैं इनकी बात जो गया आदम पाक जात, इनको भी सबसे पाक और हक की जात वाला आदम कहा गया है। सो आफताली मोहम्मद का भया, जो आदम ऐसा बुजरक गया, ए पैदा हुआ कारण मोहम्मद ए रसूल की कही हद। क्या कह रहे हैं, आफताली मोहम्मद, सो आफताली मोहम्मद का भया, ये मोहम्मद के आफताली हुए, यानी कि जिस मोहम्मद को राजी महाराज ने अपना स्वरूप माना, हक्की स्वरूप की बात कर रहे हैं कि जिस मोहम्मद को राजी महाराज ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, अपने जैसा मरातबा दे दिया, उसको भी जागृत करने की शोभा राजी महाराज ने धनी देवचंद जी को दी। यानी कि राजी ने अपना स्वरूप हक्की स्वरूप से प्राणनाथ जी को बनाया, और अपनी श्यामा महारानी धनी देवचंद जी के अंदर जो विराजमान थी, उनको खुद को जागृत करने की महिमा दे दी। तो कितनी बड़ी बात है कि मतलब पति खुद अपनी पत्नी को खुद को जगाने की महिमा इस दुनिया में दे रहा है, अपने से भी आगे दिखा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी। मतलब धनी का लाड
परम धाम में वो ये नहीं कर सकते थे। हम सब रोज रोज कारण ढूंढते हैं कि खेल क्यों बना, उस पे हम मंथन करते हैं, बहुत सी बातें आती हैं कि इलम का सागर नहीं दिखाया था, मेहर का सागर नहीं दिखाया था, अक्षर ब्रह्म की लीला नहीं दिखाई थी, महालक्ष्मी की लीला नहीं दिखाई थी। ये सब कारज कारण थे खेल बनने के। एक बात देखिए यहाँ पर ये भी आ रही है, उनके लाड को उन्होंने, वो अपने लाड को देते थे परम धाम में, लेकिन उस लाड को हम लोग देख नहीं पाते थे। वो अपने से भी ज्यादा अपनी रूहों को चाहते हैं राज्य महाराज। हम सब उन्हीं के हृदय के स्वरूप है, तो हम अपने हृदय को तो चाहते ही है ना। हम अपने हृदय से अलग क्या चाहेंगे? हर हर व्यक्ति जो है इस दुनिया में खुद को चाहता है, और हम खुद क्या है? हम अपने अंगों सहित ही तो खुद हैं। तो बिल्कुल ऐसी राज्य महाराज अपने दिल के स्वरूप श्यामा महारानी और रूहों को कितना चाहते हैं, उनको कितना लाड करते हैं, इस बात को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अपने लाड को दर्शाने के लिए उन्होंने खेल को बना दिया कि हम सब देख पाए कि धनी हमसे कितना लाड कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सो आफ्ताली मोहम्मद का भया। इतनी बड़ी महिमा उन्होंने धनीदेव चंद जी को दी है कि उनको मोहम्मद का मार्गदर्शक बताया। जो आदम ऐसा बुजुर्ग गया, उनको ऐसे बुजुर्ग आदम कहा गया है जो दूसरे बुजुर्ग आदम का मार्गदर्शक बने। कहने को तो सब कुछ राज्य महाराज करते हैं, श्यामा महारानी के अंदर भी विराजमान होकर राज्य ही तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, दुनिया में दिखा रहे हैं। और अगर दोनों ही स्वरूप राज्य हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों स्वरूप ही राज्य, दोनों स्वरूप राज्य है, तो किसने किसको मार्गदर्शन देना है। लेकिन दुनिया में जब वो उन्होंने खेल बनाया तो ऐसी ऐसी बुजुर्गियां उन्होंने अपने स्वरूपों को दी है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सो आफ्ताली मोहम्मद का भया, जो आदम ऐसा बुजुर्ग गया, ये पैदा हुआ कारण मोहम्मद। धनीदेव चंद जी को इस दुनिया में, अपनी श्यामा महारानी को इस दुनिया में लाने का कारण मोहम्मद के स्वरूप को मार्गदर्शन देना है। कितनी बड़ी महिमा राज्य महाराज ने धनीदेव चंद जी के स्वरूप को दी। ये पैदा हुआ कारण मोहम्मद, मोहम्मद को के कारण ही इनको पैदा किया गया। ये रसूल की कई हद, इस प्रकार से रसूल साहब की हद को यहाँ तक बांधा गया है। जो सिफत आदम की कही ना जाए तो मोहम्मद की क्यों कहूं जुबान। ए दो सिफत स्वरूप जो एक, तीसरा साथी इनमें देख। राजी महाराज अंत में सब बात अपने ऊपर ले आते हैं, अपने स्वरूपों का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि इन स्वरूपों में है कौन, मैं ही हूं। जो सिफत आदम की कही ना जाए, यहाँ पे इंद्रावती जी कह रही हैं ऐसे आदम धनीदेव चंद जी की सिफत का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। यदि उनकी सिफत का वर्णन नहीं किया जा सकता तो मोहम्मद की क्यों कहूं जुबान। तो हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप का वर्णन सिफत करना तो असंभव ही है। जब इनकी ही नहीं कही जा सकती तो उनकी क्या कहना, उनकी तो कह ही नहीं सकते, वो तो सर्वोपरि स्वरूप है। ये दो सिफत स्वरूप जो एक, अब देखने वाली बात है कि ये दो स्वरूप दिखाते हैं राज्य कि धनी देवचंद जी का स्वरूप, श्री महराज ठाकुर जी का स्वरूप। ये दो सिफत स्वरूप जो एक, लेकिन इनके अंदर जो स्वरूप रूप में विराजमान है वो एक ही स्वरूप है। उस एक स्वरूप को आपको देखना है, उस एक स्वरूप को पहचानना है। दुनिया में राज्य ने अपने दो दो तीन तीन स्वरूप दिखाए हैं बसरीमल की हकी के रूप में, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके बीच, इन दोनों स्वरूप के बीच के पीछे जो इन दोनों जो स्वरूप है, इनके पीछे, इनके अंदर जो विराजमान स्वरूप है, तीसरा साकी इनमें देख। उस तीसरे साकी की हमें पहचान करनी है। धनी देवचंद जी के अंदर कौन से, कहने को श्यामा महारानी आई है, तारतम ज्ञान की कुंजी आई है, लेकिन ये सारे काम कौन करा रहे हैं? राज्य महाराज करा रहे हैं उनसे। हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के अंदर राज्य महाराज ने आकर बैठक करी, उनको राज्य की महिमा दी, और उनके अंदर कौन है? परम धाम वाले अक्षराधिक पूर्ण पारब्रह्म की शक्ति विराजमान है। तो कह रहे हैं ये दो सिफत स्वरूप जो एक, ये दो सिफतों के रूप में दो स्वरूपों का वर्णन किया है, पर ये दोनों एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि तीसरा साकी इनमें देखिए, यदि आप इसमें तीसरे साकी जो हमें प्रेम की छाक पिलाने वाले हैं, जो प्रेम की शराब पिलाते हैं, वो अक्षरातीत पूर्ण प्रारंभ इन दोनों में विराजमान है। तो देखने में ये दो स्वरूप लगते हैं, पर ये है एक स्वरूप, क्योंकि इनके अंदर स्वयं राज्य ही काम करते हैं। ईसा, आदम, मोहम्मद नाम, ये तीनों एक मिल भय इमाम। और जो कहे मुर्दों की बात, साकी प्याले होसी कल्पांत।
वो कह रहे हैं ईसा, आदम, मोहम्मद नाम ये तीनों एक मिल भय इमाम। तीनों बसरी मलके हक की मिलकर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी कहलाते हैं। उनमें जाकर सब मिल जाते हैं, तो इसलिए उनको इमाम मेहदी का स्वरूप कहते हैं, हक की स्वरूप। और जो कहे मुर्दों की बात, और जो दुनिया है जो सारी जीव सृष्टि की है, जिसको मुर्दे की भांति कहा गया है, यानी कि वो पुण्य से जो पैदा होती है, साकी प्याले होती कल्पान, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को साकी कहा गया है। उनके इस प्याले, इस प्रेम रूपी प्याले, इस ज्ञान रूपी प्याले कुलजन स्वरूप की वाणी से होसी कल्पान, यहाँ पर कयामत होगी। और ऐसे जो उनके साकी के इस प्याले को पीकर सारी दुनिया जो है अखंड विस्तों में, योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगी। और जो कहे मुर्दों की बात, साकी साकी प्याले होसी कल्पान, और जो मुर्दों की भांति सारी जीव सृष्टि है, वो साकी के प्रेम रूपी ज्ञान रूपी इस प्याले को पीकर, तारतम ज्ञान को लेकर होसी कल्पान, वो अखंड हो जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड। सो सारे फना आखिर, जेती वस्त कही जाहिर, जिन मायने लिए ऊपर सोए वजूद को रहे पकड़। वो कह रहे हैं इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं जाहिर, वो सब फना होने वाली हैं। सो सारे फना आखिर जेती वस्त कही जाहिर, इस दुनिया में जितनी भी जाहिरी चीजें दिखाई दे रही हैं, सब जो है आखिरत के समय में फना होने वाली हैं। जिन मायने लिए ऊपर सोए वजूद को रहे पकड़, जब सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो जिस तनों की हम पूजा करते हैं वो तन भी नष्ट होने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिन मायने लिए ऊपर, जो ऊपरी मायने लेते हैं, धनी की इस वतारतम वाणी के ऊपरी मायने लेते हैं, वो वजूद की ही बंदगी में लगे रहते हैं। जिन मायने लिए ऊपर सोए वजूद को रहे पकड़, वो वजूद को पकड़ लेते हैं कस के, वो जो है उस वजूद के अंदर विराजमान धनी की महिमा को नहीं पहचान पाते, वो उस वजूद को पकड़े रहते हैं जो जाहिरी मायने लेते हैं। जाहिर जिनकी भई नजर, कयामत बदला कया तिन पर, करे जमीन सात आसमान, वास्ते उम्मत मोहम्मद दरमियान। वो कह रहे हैं जिनकी जीव सृष्टि की नजर जाहिरी है, जो जाहिरी रूप से इन स्वरूपों की या ब्रह्म परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों की पहचान करते हैं जाहिरी रूप में, कयामत बदला कया दिन, कयामत के समय उन्हें ही दोजक की अग्नि में जलाकर फिर अखंड किया जाएगा, उनकी बात कह रहे हैं। करे जमीन सात आसमान, और अक्षरातीत ने तो अपने स्वरूपों को इस दुनिया में भेजा है, और उन्हीं की ही अपने लाड को पूरा करने के लिए, अपने लाड को दिखाने के लिए इस तिलसम के बाग को राजीव महाराज ने सजाया है। करे जमीन सात आसमान, अपनी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को की नजर को इस खेल में लाने के लिए राजी महाराज ने ये जमीन और सात आसमान बनाए हैं। वास्ते उम्मत मोहम्मद दरमियान, किसके लिए? मोहम्मद अपनी उम्मत के लिए उन्होंने ये सब बनाया है। मोहम्मद ने यानी कि राजी महाराज ने अपनी उम्मत के लिए ये सारे बाग बनाए हैं। इस जमीन बनाई, सात आसमान बनाए, पूरा तिलसम का बाग सजा दिया। इसके ऊपर शायद कोई लाइन भी है कि सजा दो बाग तिलसम का, मेरी रूहों ने आना है, कि मेरी रूहों ने, मेरी उम्मत ने इस दुनिया को देखने के लिए आना है, चाहे नजर से ही आना है, लेकिन हे सत्ता के स्वरूप इस बाग को अब तुम सजा दो। 7,000 राह फरिश्ते करी इशारत दुनी क़यामतें, अब खुदाई ने यूं कर काया, मैं आसमान जिमी से जुदा रहा। कुरान में इशारत के रूप में करी इशारत दुनी क़यामतें, दुनिया की कयामत कैसे होगी, इस बात का इशारा कुरान में कहा गया है। और उसका अवधि का समय जो है 7,000 वर्ष कहा गया है। 7,000 राह फरिश्ते करी इशारत दुनी क़यामतें, की दुनिया में कयामत कब आएगी, दुनिया में फरिश्ते जब आएंगे तब कयामत आएगी। और वो फरिश्ते कब आएंगे? वो 7,000 वर्ष की राह को काट कर वो आएंगे। अब खुदाई ने यूं कर कहा, मैं आसमान जिमी से जुदा रहा। खुदा ने ये भी कहा है कि मैं भी उनके साथ आऊंगा, और मैं वो स्वरूप हूं जो आसमान और जमीन से जुदा है। यानी कि ना तो मैं ला में हूं, ना मैं इल्ला में हूं, मैं तो इल्लिल्लाह हूं, मैं ला इला इल्लिल्लाह। और ये जो फना होने वाला ब्रह्मांड है, योग माया का अखंड ब्रह्मांड है, इन दोनों ब्रह्मांडों से अलग
मैं आसमान जिमी से जुदा रहा, मैं इस जमीन और आसमान से जुदा हूँ और मैं अखंड परमधाम से इस दुनिया में आया हूँ। जेती कोई पैदाइश कुन्न, मोको तिन से जानो भिन्न। मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग। क्या कह रहे हैं? कुन्न कहने से जितनी भी पैदाइश हुई है, मुझको उस पैदाइश में मत मानना। मोको तिन से जानो भिन्न, मैं अखंड परम धाम से आया हूं, मुझे इनसे अलग समझना, मेरी पहचान कर लेना। मैं ना इनमें ना इनके संग, मैं ऐसे जो कुन्न कहने से पैदा हुई है सृष्टि, मैं ना तो इनके अंदर हूं ना इनके संग हूं। बेसुध कहे सब इनके अंग, इनके तो सारे अंगों को ही बेसुध कहा गया है। स्वयं राजी महाराज जिनको बेसुध कह रहे हैं, ना उनके संग कह रहे हैं, ना उनके अंदर विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, हमें समझ जाना चाहिए कि जिसको स्वयं अक्षरातीत बेसुध कह रहा है, तो वो बेसुध ही होंगे इस दुनिया में, वो ज्ञान को नहीं लेंगे। जैसे कुरान के मानने वाले बेसुध, उनको राजी महाराज ने बेसुध कह दिया, अपना डायरेक्टर ने ही जिसको बेसुध होने का रोल दिया, वो भला बेसुध होके सुध कैसे ले सकते हैं? तो इसमें उनका कोई दोष ही नहीं है, ये तो ये खेल बनाया है, तो राजी महाराज ने उनको बेसुध होने का ही रोल दिया है। तो क्या कह रहे हैं? मैं ना इनमें ना इनके संग, बेसुध कहे सब इनके अंग, इनके सब अंगों को बेसुध कहा गया है। मेरे इनसो नहीं मिलाप, मैं बेखबरों में नहीं आ, मैं इनो सो नहीं गाफिल, ए दुख सुख में रहे मिल। मेरा और इनका कोई मिलान नहीं है, मेरा इनसो नहीं मिलाप, मेरा इनसे कोई लेना देना मिलाप नहीं है। मैं बेखबरों में नहीं आप, मैं ऐसे बेखबर सृष्टि में नहीं हूं, मैं तो अखंड परम धाम की खबर लेके आया हूं, तो मैं बेखबरों में नहीं हूं। मैं इनो सो नहीं गाफिल, ए दुख सुख में रहे मिल, मैं इनके साथ नहीं हूं। और ये सृष्टि तो वो है जो कि दुख और सुख का जीवन व्यतीत करती रहती है। सिरक इनो की मैं जानू सही, बिना खबर या की जरा नहीं, ऊपर से उतरिया पानी, तिन से नेकी बंदों की जानी। मैं इनकी सिरक जानता हूं, मतलब मैं इनके रूप को जानता हूं कि ये क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, इनकी कहनी करनी रहनी क्या होती है। तो नहीं कहते हैं कि मैं आपको पहचानता हूं, मैं तो आपकी तबीयत को पहचानता हूं। क्या कहना चाहिए कि मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं, मतलब एक व्यक्ति किसी को इतनी अच्छी तरह से पहचाने कि वो अब क्या करने वाला है, क्या कहने वाला है, सब उसको पता हो। तो इसी को कह रहे हैं सिरक इनो की मैं जानो सही, कि राजी महाराज कह रहे हैं मैं इन लोगों की के स्वभाव को जानता हूँ, बिना खबर या की जरा नहीं। इनको अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म उनके परम धाम की बिल्कुल भी खबर नहीं है। ऊपर से उतरिया पानी, तिन से नेकी बंदों की जानी। ये तो हो गई जीव सृष्टि की बात। ऊपर से उतरिया पानी, अब पानी किसको कहा गया? ऊपर से जो उतरा है वो है ये तारतम वाणी। तारतम वाणी जो कि परमधाम से इस दुनिया में आई है, तो इसी को कहा गया है ऊपर से उतरिया पानी। तिन से नेकी बंदों की जानी, इस वाणी के माध्यम से ही तीनों सृष्टियों के भेद पता लग गए। जीव सृष्टि जो कुन कहने से पैदा हुई, ईश्वर सृष्टि जो अक्षर से आई, और जो ब्रह्म सृष्टि जो कि परमधाम से आई है, सब के बारे में पता लग गया। तिन से नेकी बंदों की जानी। तीन प्रकार के बनते हैं इस दुनिया में, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि। इन तीनों की नेकी क्या है, बदी क्या है, इन सब के बारे में हमें इस पानी से पता लग गया। मरातबा इनो देव उस्तवार, इन पानी से होए करार, अबन इमास करे बयान, आया पानी इन दरमियान। क्या कह रहे हैं? राजी महाराज कह रहे हैं मराठवा इनो देव उस्तवार, जिस सृष्टि की बात कह दी, अब क्या कह रहे हैं? मैं अपने परमधाम के मोमिनों को ऊंचा दर्जा देना, मैं अपने परमधाम के मोमिनों को ऊंचा दर्जा दे रहा हूं। मराठवा इनो देव उस्तवार, सबसे ऊंचा मराठवा मैं इनको दे रहा हूं। कौन? परमधाम के मोमिनों को। इन पानी से होए करार, ये जो परमधाम से पानी आया है, ये कुंजन स्वरूप की वाणी, इसको जब मोमिन लेंगे, इसका रस पिएंगे, तो उनको करार मतलब शांति उत्पन्न होएगी। मरातवा इनो देव उस्तवार, इन पानी से होए करार, इनको इस अखंड ज्ञान रूपी कुंजन स्वरूप रूपी वाणी के जल से इनको करार मिलेगा। इबन इबास करे बयान, आया पानी इन दरमियान,
इब्न अब्बास जो है वो अपने ग्रंथ में ऐसा बयान करते हैं, आया पानी इन दरमियान, ये जो पानी आया है, फजल की वाणी आई है, ये परमधाम के मोमिनों के लिए आई है, ये उन्हीं के दिल में विराजमान होती है, वही इसका वर्णन करते हैं, वही इसको दुनिया में फैलाते हैं। आया पानी इन दरमियान, ये पानी इन्हीं के लिए आया है और इनके हृदय में ही विराजमान है। फजल स्वरूप की वाणी इन्हीं के लिए आई है और इनके हृदय पे ही लिखी हुई है। 5 नहरें जबराइल पर आइयां भिस्त से उतर, पांचों कहे जुदे जुदे ठोर, बिना इमाम न पावे और। कह रहे हैं परम धाम से 5 नहरें जबराइल के माध्यम से आई हैं। 5 नहरें जबराइल पर आइयां भिस्त से उतर। अब जहां ये चौपाई से पहले भी बताया सुंदर साथ जी, हमें ये बताना समझना पड़ता है कि भिस्त की बात हमेशा योग माया में अखंड होने वाली भिस्तों की बात नहीं होती है, परम धाम को भी भिस्त करके कहा गया है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं 5 नहरें जबराइल पर आइयां भिस्त से उतर, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो 5 शक्तियां आई हैं, जो 5 नहरें इस दुनिया में आई हैं, वो योग माया के ब्रह्मांड से आई है, क्योंकि लिखा है कि आइयां भिस्त से उतर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये परम धाम को ही यहाँ पर भिस्त घटाया जा रहा है कि वहां से 5 शक्तियां 5 नहरों के रूप में भिस्त से उतरकर इस दुनिया में आई, यानी कि परमधाम से उतरकर इस दुनिया में आई। पांचों कहीं जुदे जुदे ठोर, इन पांचों शक्तियों का ठिकाना अलग अलग जगह बताया गया है। बिना इमाम ना पावे और, जब तक इमाम मेहदी इसकी पहचान नहीं करा देंगे, हमें ये समझ में नहीं आएंगी कि 5 नहरें कौन सी हैं और कैसे ये अलग अलग ठिकानों पर आई हैं। उतरिया स्वरूप 5 चश्मे, रैया एक झरने सच में, हिंद बलक और कही मिसर, कौल पाया करार पत्थर। उतरिया स्वरूप 5 चश्मे, ये 5 चश्मों 5 झरनों के रूप में ये 5 शक्तियां इस दुनिया में आई हैं। 5 झरनों के रूप में ये 5 शक्तियां दुनिया में आई हैं। रैया एक झरने सच में, और ये पांचों नहरें जो हैं, जो चश्मे के रूप में जो चश्मे उतरे हैं, ये 5 रैया एक झरने जाकर एक झरने में गिर जाती हैं। किसके लिए बात कर रही है? सब इशारों में जो बातें कही जा रही है, ये सब हम सबको मालूम है। ये 5 चश्मे जो गए हैं, 5 शक्तियों को कहा गया है रैया एक झरने सच में, और एक झरने में जाकर ये मिल जाती हैं। तो वो झरना किसको कहा है? हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को कहा है। हिंद बलक और कही मिसर, कौल पाया करार पत्थर। अब वो उन 5 नहरों 5 शक्तियों की बात कर रहे हैं, जिसमें ये भी कहा है ना, ये अलग अलग ठिकाने से आई है। एक इसलिए पिछली चौपाई, पांचों कहीं जुदे जुदे ठोर, अलग अलग ठिकानों पर आई है। तो वो अलग अलग ठिकाने क्या है? हिंद बलख और कही मिसल, ये 3 स्थानों के नाम लिए जा रहे हैं। हिंद ये हिंदुस्तान की जमी, बलख मतलब नौतनपुरी को कहा गया है, और कही मिसर और वो अरब को कहा गया है, मिसर जहां पर मोहम्मद साहब आए। तो ये